नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है ला कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, मतलब जो है एलएलबी ऑनर्स या एलएलबी जो है आप लोग का जो है 3 इयर्स। तो आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। और चाहे जुडिशरी की तैयारी करो, चाहे पीसीएससी की तैयारी करो, मतलब कोई भी एपीओ पीसीएससी या आप एडवोकेसी में है तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई एविडेंस लॉ से रिलेटेड जो एविडेंस एक्ट है आप लोग को, उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जुडिशियल नोटिस जैसे हम लोग कहते हैं। ये सेक्शन नंबर जो है 56 से लेकर के जो है 58 तक दिया गया। 2 सेक्शन 3-4 सेक्शन इसमें है, जैसे 56 है, 7 है, 8 है, यही है। तो ये है आप लोगों का जो है। तो आज हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। पूरी तरह मुझे बिलीव है कि आपको समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश किया हूँ मेरे भाई नोट्स तैयार करने में, हर एक चीज़ तैयार करने में। बाकी इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार हिंदी में समझ लेंगे तो इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे मेरे हिंदी के हैं। हिंदी वाले जैसा जो है आप लोग जो है वो करते हैं उसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, क्योंकि आपको देख करके मुझे चलना है। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे इंग्लिश के लेक्चर चाहिए तो मैं आपके बीच में वो भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरे भाई ये टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल नोटिस, मतलब न्यायिक नोटिस क्या होता है। तो ये इसका अर्थ जानिए क्या होता है। इसका मतलब न्यायिक सूचना का अर्थ है कि न्यायाधीश द्वारा लिए गए तथ्यों की सत्यता की सूचना या मान्यता जिसके लिए किसी साक्ष्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे भाई न्यायिक मतलब यही होता है कि जो भी सूचना, जो भी चीज़ें दिया, जो भी एविडेंस दिया जाए वो पूरी तरह से अपने आप में सक्षम है और अपने आप में लेने में वो निर्णय ले सकती है। यही कहा गया न्यायिक नोटिस। कोई भी नोटिस दीजिए तो यह तथ्य सर्वविदित है, नोटिस सबूत की जगह लेता है और समान बल का होता है तथ्यों को स्थापित करने के साधन के रूप में, इसलिए यह सबसे अच्छा सबूत होता है। ठीक, न्यायिक नोटिस की परिभाषा जानिए। स्टीफन न्यायिक नोटिस की परिभाषा करता है। स्टीफन ने कहा है, क्या कहा है कि कुछ तथ्य उनमें इतना जो है कुख्यात हैं या प्रमाणिक रूप से बताए गए हैं, यह प्रसिद्ध और जो है सुलभ प्रकाशन है कि उन्हें जो है किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वो न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र है, वो उसे कोई जो है सबूत कोई एविडेंस नहीं, वो उसके माइंड पे भी डिपेंड करता है कि उसका माइंड कैसा है कैसा नहीं है, वो निर्णय ले सकते हैं। ये तथ्य जिन्हें न्यायालय न्यायिक सूचना के रूप में ग्रहण कर सकता है। क्या ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानिए, ये नहीं कि आप सिद्ध करिए, उसी के ऊपर है। अदालत जिस भी तथ्य को न्यायिक नोटिस के रूप में लेती है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है पूरी तरह से। कुछ तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वे प्रासंगिक मतलब अच्छा एविडेंस है तो अदालत स्वयं जो है उनका न्यायिक नोटिस लेगी। स्वयं जो है वो न्यायिक जो है पूरी तरह से लेगी और न्याय कर देगी और आप लोग के बीच में जो है जारी करेगी। सेंट्रल एक्सरसाइज बनाम आप लोग का जो है डनलप इंडिया लिमिटेड के जो है सहायक कलेक्टर में इसमें कहा गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत वैकल्पिक स्रोतों से न्यायिक नोटिस ले सकती है, अपने दिमाग से, अपने जो है माइंड से, ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में। 57 जानिए धारा, जिन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक ध्यान देना चाहिए, अदालत निम्नलिखित तथ्यों को न्यायिक नोटिस लेगी। जानिए पहला पॉइंट है, भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून अभिव्यक्त सभी कानूनों में वैधानिक कानून के साथ साथ आलिखित कानून भी शामिल है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या स्थानीय स्वीकृति के हो। यूके के संसद के सभी कार्य, चाहे वे स्थानीय हो या जो है व्यक्तिगत, न्यायिक नोटिस होंगे। नित्यानंद शर्मा बनाम आप लोग का बिहार राज्य में अदालत ने कहा कि जब अधिनियम की हिंदी संस्करण में अधिनियम की अनुसूची में गलत प्रविष्ट होती है तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के तहत या अधिनियम के लिए आधिकारिक पाठ के रूप में अंग्रेजी संस्करण का न्यायिक नोटिस पूरी तरह से लेगा, ये कहा गया। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना बल या सेना के लिए युद्ध के लेख हो, या अगला पॉइंट है, ब्रिटेन के संसद भारत की संविधान सभा, भारत की संसद और भारत में लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित विधानसभाओं की कार्यवाही पूरी तरह से होती है। नंबर 5 देखिए, अगला पॉइंट है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के जो है यूनाइटेड किंगडम के संप्रभु के परिग्रहण और साइन मैनुअल को न्यायिक नोटिस के रूप में भी लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, केंद्र सरकार क्राउन प्रतिनिधि एडमिरल्टी कोर्ट और समुद्री क्षेत्र अधिकार और नोटरी पब्लिक के अधिकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी न्यायालय भारत के भीतर या बाहर भारतीय अदालतों की सभी मोहरों
और सभी मुहरे जो किसी भी व्यक्ति को संविधान या अधिनियम द्वारा उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं या यूनाइटेड किंगडम की संसद या भारत में कानून का बल रखने वाला अधिनियम या विनियम हो। यहाँ भी न्यायिक नोटिस लिया है। अगला पॉइंट देखिए, इस खंड के तहत कार्यालय के अधिग्रहण, नाम, शीर्षक, कार्य और गजट कार्यालय के हस्ताक्षर के लिए न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। उसके हस्ताक्षर मतलब में कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, कालीपाद उपाध्याय बनाम आप लोग का जो है राजा सम्राट में ये माना गया था कि किसी भी दस्तावेज पर जो है सरकार के सचिवों के हस्ताक्षर या इस खंड के तहत हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, शीर्षक और राष्ट्रीय ध्वज होना। अगला पॉइंट है, समय के विभाजन, दुनिया के भौगोलिक विभाजन और सार्वजनिक त्योहारों, उपवासों और छुट्टियों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया। देखिए, बलवान बनाम आप लोग का राज्य में जो है अप्रैल में जो है सुबह 7 बजे एक घटना हुई। अदालत ने कहा कि वह इस बात का न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि उस समय अंधेरा नहीं था। ये अदालत ने कहा था कि उस बात का वो संज्ञान नोटिस ले सकती है कि जो है उस समय अंधकार नहीं था 7 बजे। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के जो है प्रभुत्व के अधीन क्षेत्र होना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत सरकार और किसी अन्य राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच शत्रुता की शुरुआत, मतलब जो युद्ध की शुरुआत, निरंतरता और समाप्ति, इस पर भी न्यायिक नोटिस जो है ले सकता है। अगला देखिए, अदालत के अधिकारियों और सभी अधिवक्ताओं आदि के नाम कानून द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थित होने का कार्य करने के लिए अधिकृत, इस पर भी न्यायिक नोटिस हो सकता है। सड़क का नियम, ज़मीन पर जो है समुद्र में, ये सब सारी चीज़ें, इस पर भी न्यायिक नोटिस। ये 13 पॉइंट है, आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना हो। 58 देखिए, स्वीकार किए गए तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानिए कौन कौन से तथ्य जो कार्रवाई के पक्षकार या एजेंट सुनवाई में तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं या नहीं, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसे वे सुनवाई से पहले लिखित रूप में प्रदान करने के लिए सहमत हैं या नहीं। आगे देखिए, जो याचना के किसी भी नियम से मतलब हो, उन्हें अपना अभिवचन देना है, इसे विरोधी पक्ष द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि वो दे, मतलब उसे सिद्ध करें, वो कानून के ऊपर, वो न्यायालय के ऊपर है, वो चाहे जब कर सकता है। देखिए, नसीम बानो बनाम आप लोग का जो उत्तर प्रदेश राज्य में एक याचिका में किया गया, विज्ञापनों को भर्ती होने के प्रभाव को ले जाने के लिए प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं किया जाता है। पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाही में अपने लिखित बयान में वादी के हित में पूर्ववर्ती द्वारा की गई जो है स्वीकारोक्ति को वादी के खिलाफ प्रासंगिक माना गया था, मतलब एक अच्छा सबूत माना गया था। वाद संपत्ति का जो है अधिकार या प्रतिकूल कब्जे के कारण खो गया था और कार्यवाहियों द्वारा भी सिद्ध भी हो गया था, पूरी तरह से खो गया था, उसे पूरी तरह से सिद्ध भी किया गया था। ये था मेरे भाई आज का जो है जुडिशियल नोटिस। तो आपको पता हो गया कि जुडिशियल नोटिस किस किस स्थिति में लिया जा सकता है, क्या ये से स्वीकार किया जा सकता है, क्या किसी के दबाव में लिया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें किस क्षेत्र में जो है जुडिशियल नोटिस जारी किया जा सकता है। ठीक, तो सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो आई होप है मुझे आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा, हमने जो है मेहनत किया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से लोगों के बीच में ये वीडियो शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे ज्वाइन हो मेरे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, 7985535991 कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉल नंबर। ठीक, थैंक यू।